अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है पिछली क्लास से रिलेटेड, या अगर किसी का जीआरई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है, कंफर्म कर दीजिएगा मैम। सर फेशियल लाइव हो गया, आप कंटिन्यू कर सकते अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हैं। जी जी, आपके आवाज यस सर। चलिए ठीक है, हम बस एक दो मिनट में कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने चैप्टर किया था इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज। उसके हमने 25 क्वेश्चन जो है हमने तकरीबन 25 या 24 हमने कर लिए थे। तो हम जो है ना मुश्किल क्वेश्चन की तरफ आज मूव करेंगे। तो मैं 35 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ये बना है, अंडर रूट 96 लेस देन एक्स अंडर रूट 6 एंड एक्स ओवर अंडर रूट 6 इज लेस देन अंडर रूट 6। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि आपने ना पहले जो लेफ्ट साइड वाली क्वेश्चन है ना, यानी कि अंडर रूट 96 इज लेस देन एक्स अंडर रूट 6, इसको सोल्व कर लें, अलग कर लें। और एक इक्वेशन ये ले लें, एक्स अंडर रूट 6 एंड एक्स ओवर अंडर रूट 6 वाली, मतलब राइट साइड वाली दोनों। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू को आपने सेपरेट रखना है और फिर सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। अच्छा, अगर हम इस पहले लेफ्ट साइड की बात करें, मैं आपको एनोटेट करके भी दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा। अच्छा, अगर हम लेफ्ट साइड को कंसिडर करें, अंडर रूट 96 को, इसको मैं किस तरह मतलब कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट 96 है हमारे पास, और ये लेस है हमारे पास एक्स अंडर स्क्वायर रूट 6 के, ठीक है? अब दोनों तरफ मैं ना क्या करता हूँ, अंडर रूट 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो एज अंडर रूट 6 इज पॉजिटिव तो साइन रिमेन सेम, साइन को पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका जो बेसिकली आंसर आएगा ना, वो आएगा अंडर रूट 16। जब आप अंडर रूट 96 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 6 के साथ, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट रूट 14, और सॉरी 16, और वो लेस होगा एक्स की, ठीक है? एक्स की हमारी पास वैल्यू आई है, एक्स इज, और अंडर रूट 16 इज लेस देन एक्स, ठीक है? अब हम ना मैं राइट वाली, इसको मैं जो फर्दर सॉल्व करूँ ना, तो रूट 16 हमारे पास क्या होता है, 4, तो 4 इज लेस देन एक्स, ठीक हो गया? अब मैं राइट साइड कंसिडर करता हूँ, ठीक है? राइट साइड हमारे पास क्या है, वो तो सिंपल है। उसमें हमने क्या करना होता है कि आप जो अंडर रूट 6 जो एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है? और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 क्या होगा हमारे पास, 36, अंडर रूट 36। और जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे अंडर रूट 36 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो एक्स इज लेस देन 6। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक है, अब इसको हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो हमारे पास ये आता है, ये बनता है। इसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक इसमें? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है?
नहीं है सवाल कोई? क्लियर है सर। कंटिन्यू कर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है? ये हमें क्वेश्चन बता रही है कि 4 इज लेस देन 4, और जो x है ना हमारे पास वो 4 और 6 के दरमियान होगा। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से देख के बताएं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 4 और 6 के दरमियान हो। ठीक है, वो हमारे पास है 5। 5। ठीक है, तो इस केस में हमारा 5 आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 5 इज द आंसर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन ये इजी ही था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 36। इसमें इसका ये है अंडर रूट एक्स वाई इज ग्रेटर देन, सॉरी अंडर रूट कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स एब्सोल्यूट वाई। अच्छा, एब्सोल्यूट का आपको पता है कि इसमें ये होता है कि जब भी हम किसी इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस नंबर को जब हम खोलेंगे तब भी वो पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। यानी कि इसका मतलब है कि ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, और क्वांटिटी ए हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमने बताना है कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है। ठीक है, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है ना वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इसको मैं आपको ना सोल्यूशन दिखा के आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, जब भी हम, अच्छा हम दोनों वैल्यूज कंसिडर कर लें, एक्स और वाई हमारे पास अगर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स वाई है वो ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। किस तरह फॉल्स हो जाएगा? ये इस तरह फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, और मैं इक्वेशन तो हमें ये पता है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई। सही है, तो पहली वाली जो हम अगर दोनों पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ना तो वो फॉल्स हो जाएगी, हम कंसिडर ही नहीं करेंगे उसको। दूसरी बात कर रहा है कि अगर हमारे पास एक एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है, तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे ना, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमारे पास वो भी फॉल्स कंसिडर होगा। उसकी वजह यह है कि जब एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव हो गया और राइट साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वाई जो है वो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, डबल माइनस हो गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तब ये जो है ना हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तब हमारी ये जो इक्वेशन है ना ये सेटिस्फाई करेगी, जो कि माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई। सही है, और इसी तरह अगर नेगेटिव दोनों कंसिडर करेंगे तो हमारे पास फॉल्स ही कंसिडर होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमने जो कंडीशन जो लेनी है ना वो एक ही कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही है, वो है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। सही है, अब हम जो हमारी क्वांटिटी ए थी वो क्या थी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। मतलब ये इसका हम फॉर्मूला जब हम खोलेंगे ना तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सही है, इसके इक्वल होता है। सही हो गया, और अगर क्वांटिटी बी की हम बात करें, उसको हम अगर फॉर्मूला खोलते हैं तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस सिर्फ माइनस 2xy का फर्क है। अगर हम और से क्वेश्चन तो देखेंगे ना इन क्वांटिटीज को, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो हम दोनों में सेम आ रहा है ना, तो हम इन दोनों को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे 2xy और माइनस 2xy। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्स हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? नेगेटिव, और वाई क्या कंसिडर कर रहे हैं हम? पॉजिटिव। सही है, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है? नेगेटिव मल्टीप्लाई, सपोज -3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो -6 आता है, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, क्वांटिटी ए इस केस में क्या हो गई हमारे पास? नेगेटिव। लेकिन जब हम -2xy में देखें तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक नेगेटिव नंबर के साथ और एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इस केस में आएगी। तो हम इन दोनों में से देख के बताएं, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर होगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास इस केस में आंसर आएगा हमारे पास क्वांटिटी बी। क्वांटिटी बी विल बी ग्रेटर। समझ आ गया आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज जी आपकी। सर आ रही है। ठीक हो गया, हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी? ये इनइक्वालिटी गिवन है हमारे पास।
और हमने इसका ग्राफ बताना है कि क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। जब हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस, सॉरी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, मैं इसको ना अनइटरेट करके आपको बताता हूं। अच्छा, हम इसको जब सोल्व करेंगे ना एक्स की वैल्यू को, तो वो आएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/4। सही है। अब इसमें से आप देख के बताएं कि कौन सा ग्राफ बन सकता है जो हमारा आंसर हो। एनी आइडिया? बी। नहीं, इस केस में आप ये देखें, जब आप नंबर लाइन में, आपको ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट, लेट्स सी। अच्छा, ये नंबर लाइन हमारे पास है। सही है। और वो कह रहा है कि हमारे पास एक्स जो है उसके बराबर भी है। सही है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये 0 है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास 4 है। सही है। वो कह रहा है एक्स जो है ना हमारे पास, वो लेस देन 1/4 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1/4 करना था, इसको मैं 1/4 कर देता हूँ। 1/4। ओके, सही है। और यहाँ पे 0, अच्छा 1/4 है, और कंसिडर करेंगे यहाँ पे 0 है। ठीक है, मैं ना बना भी देता हूँ आपको, यहाँ पे ना हमारे पास 0 है। सही है। अब वो कह रहा है कि x जो है हमारे पास 1/4 से छोटा है या बराबर है। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड होगा, 1 और 4 वाला, और इसके छोटे जितने भी वैल्यूज होंगे ना लेफ्ट साइड पे, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, वो सारा होगा। समझ लगी आप लोगों को? तो अब देख बताएं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास बन रही है, कौन सा हमारे पास ऑप्शन बन रहा है। डी, ऑप्शन ए। डी, डी नहीं बन सकता। ये ग्राफ कौन सा? अच्छा, ये जो डार्क है वो नंबर लाइन है और जो लाइट है वो उसके ऊपर ग्राफ है। हाँ, अरे मैंने बेसिकली ये ग्राफ सर एक्सटेंशन समझा की। दें, समझ नहीं आ रही ग्राफ की ना, ये कैसे ड्रा किया हुआ है, हाँ। मतलब चलिए मैं बता देता ये जो क्वेश्चन अब क्वेश्चन वाले ग्राफ है, क्वेश्चन में जो गिवन है ना, हूँ। इनका अच्छा, इनका पता नहीं चला। बेसिकली क्या है, मैंने ना जीरो जीरो कंसिडर किया, ये सेंटर पॉइंट। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाली इस इनइक्वालिटी से। सही है। जब हम एक्स की वैल्यू इस इनइक्वालिटी से निकालेंगे ना, सिंपल है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, वो 8 माइनस 22x हो जाएगा, और यहाँ पे बचा रहेगा -2x+3। तो उसको जब हम रीअरेंज करेंगे ना एक्स की वैल्यू के लिए, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/4। सही है। जब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ना, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/4, 1/4 क्या होता है, वो 0.25, 0.25 जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसको जीरो से थोड़ा सा मैंने आगे करके लिखा है 1/4। ठीक है। अब वो कह रहा है एक्स की जितनी भी वैल्यूज है ना, वो 1/4 से छोटी हैं। तो छोटी का क्या मतलब है कि वो उस पॉइंट से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। अब समझ लगी आप लोगों को? जी सर, नहीं इसकी तो समझ समझ लगी आ तब? गई थी, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना ABCD, मतलब ये ग्राफ कैसे बनाया हुआ है इन लोगों ने, इनकी नहीं अच्छा, समझ मैं आ बताता रही। हूँ। ये ऑप्शन है, ऑप्शन। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब ये देखें, इसका मतलब है कि ये जो जहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसका मतलब है ये 1/4 है। ठीक है, और ये जो ग्रे वाली लाइन है ना, ये इसका मतलब है ये वाली, ये ग्राफ है टोटल हमारे पास, और जो ब्लैक वाली लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जो ग्राफ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है ना, वो ग्रे वाली लाइन है। सही है, और या जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। सही है, और ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है। समझ लगी अब आपको? जी सर, आगे ठीक है। इसमें। हाँ, अच्छा, आपको जैसे अब हम ना इसमें से एलिमिनेशन रूल भी लगा सकते हैं। सही है। अब हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आई है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे पास पहले डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि वहां पे 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल है ना, आपने एक्स के, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता ना, तब हमारे पास 2 वैल्यूज आती, लेकिन इस सवाल में हमारे पास एक्स एक है ना, तो हम ना सी वाले ऑप्शन को और डी वाले ऑप्शन को तो हम वैसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं ना। और सी वाला कह रहा हूँ, मतलब डी और ई वाले, मतलब लास्ट 2 ऑप्शन जो है ना, उसमें 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास, दोनों को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास तो आंसर एक आ रहा है। तो इसलिए ये वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं सवाल सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका आंसर ए था। नेक्स्ट।
अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। इफ x square absolute x square minus x is equal to x, which of the following could be the value of x? अच्छा, इस सवाल में सोल्व करने के लिए आप पता क्या करें, दो दो केस में हम सोल्व कर सकते हैं ये सवाल। या आप ये इसको सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर अपने वैल्यूज पुट करें, या आप डायरेक्ट जो है ना इनकी वैल्यूज ऑप्शन को उठाएं, -2 इस क्वेश्चन में पुट करें। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब वही हमारा आंसर है, ठीक है। आपको समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ लगी तब भी मुझे बता दें। आ रही है सर समझ। हाँ, ठीक हो गया। जब बेसिकली हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज उठानी है, ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी की, और सारी वैल्यूज के अंदर पुट करनी है। जो हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड बराबर आगे हमने आंसर कर देना। तो इस केस में हमारा सिंपल आंसर आएगा ऑप्शन, आई थिंक, डी डी चेक करें सर, डी आ हाँ रहा है मेरे ख्याल में, हाँ जी, डी हाँ जी, डी आंसर आ ही रहा है। आएगा। हाँ जी, डी आएगा, लेट मी चेक। 3 स्क्वायर यानी कि 9, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 ही हमारे पास था। यस, यू आर राइट। तो 3 इज इक्वल टू 3, यही हमारे पास आंसर आ रहा है। सॉरी, ठीक हो गया, इजी था क्वेश्चन, बस आपने वैल्यूज पुट करनी और हमारे पास आंसर आ रहा है। और नेक्स्ट सर करते इसमें हैं। हमने एब्सोल्यूट जो है इससे इसे नहीं निकालना, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 6 ही नहीं होगा। नहीं, वो आपको मैं तरीका बताया कि अगर आपने उस तरह करना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, मतलब एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगी, एक दफ़ा नेगेटिव लिखेंगी, ठीक है। लेकिन उससे मसला ये होगा कि आपको सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको क्या इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आपने ये जो सिंपल वैल्यूज है ना पुट करके देखें। अगर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब हमारे पास आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब बाकी तो ये और डी ऑप्शन के अलावा आप जितनी भी पुट करेंगे ना वैल्यूज, तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी, ठीक हो गया। सर ये मैं और सर समझा दूं इसके इसका, ये एब्सोल्यूट वाली सर जो बात कर रहे हैं ना वो। हाँ जी, आप वो भी कर अच्छा सकते हैं, इसका, वो मसला नहीं है, जी जी। लेकिन वो लंबा हो जाएगा सवाल, हमने टाइम बचाना है अपना। नहीं 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 सर, एब्सोल्यूट का असल में ये होता है कि मतलब अगर माइनस में जो भी पावर जो भी रकम आ रही हो आंसर, तो वो उसको हम्म। पॉजिटिव कर देता है। जैसे अगर -2 हम पुट करते हैं तो उसका आंसर आएगा हमारे पास -2, और जब एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो उसका आंसर मतलब प्लस में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इस तरह ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको सही कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, ये अगर होता ना सिंपल -x होता, मतलब क्या, सिर्फ यहाँ पे एक मैं आपको ना टाइप करके बताता हूँ। अच्छा, अगर वो कहता है एब्सोल्यूट x, ठीक है, और हम इसके अंदर पुट करते हैं -2, यानी कि एब्सोल्यूट लेता हूँ मैं -2 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। लेकिन जब वो कहे एब्सोल्यूट x का स्क्वायर है, जैसे कि हमारे सवाल में गिवन है x का स्क्वायर है और -x है, और ये ओवरऑल का एब्सोल्यूट है, ठीक है, ओवरऑल का एब्सोल्यूट है, ये सिंपल x पे एब्सोल्यूट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, इसके मतलब कि अब जब इसको हम लेंगे ना, तो फिर क्या कहते हैं, एक दफा हम पॉजिटिव लिखेंगे, और ये पूरी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर -6 है, एक दफा पॉजिटिव लिखी जाएगी और एक दफा नेगेटिव लिखी जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा, ये दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। ये और से देखें जरा, अब क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? जी जी सर, इस सिचुएशन में तो फिर आंसर भी दो आएंगे ना x के। नहीं नहीं, बेसिकली क्या है, जी सर, आंसर जी आंसर सर। हम आंसर आएंगे दो ही, लेकिन हमने जो ऑप्शन में से कोई एक आंसर जो हमारे पास सूट कर रहा है, जो हमारे पास हमारी इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने वो आंसर इसमें पुट कर देना, ठीक हो गया। सही सही सही, मतलब कि अगर दो ये तो आंसर भी आ गए क्वाड्रेटिक तो बनेगा। दोनों में नहीं, फिर दो एक हाँ, इस वाले स्पेसिफिक सवाल में ना हमारे पास आंसर एक ही आएगा, ऑप्शन वो जी दूसरा जी वाला सर, गिवन ही नहीं है, सही है ठीक समझ। हो गया, समझ आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। -1 इज लेस देन a, लेस देन 0, लेस देन एब्सोल्यूट a, लेस देन b एंड लेस देन a, लेस देन 1, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है कि a हमारे पास है, इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि a हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, और जो b है हमारे पास वो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, यानी कि एब्सोल्यूट a और एब्सोल्यूट b हमारे पास दोनों 0 और 1 के दरमियान में हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। सही हो गया। अब मैं आपको इसका जो है
दिखाता हूँ सोल्यूशन, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आए, क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन इसका थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि हम इसको सोल्व करने बैठेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको सोल्यूशन के थ्रू ही इसको ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 39, यस। अच्छा, वो कह रहा है जैसे कि उसने गिवन है कि ए हमारे पास नेगेटिव है, हमें इसका 0 से छोटा था ना ए, तो ए नेगेटिव हो गया, सही है, और बी हमारे पास पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया वो 0 से आगे लिखा हुआ है, 0 छोटा है और बी बड़ा है, तो पॉजिटिव हुआ, सही है, बी पॉजिटिव है। बी अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, जब हम दोनों हमारे पास दो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है, ए स्क्वायर अंडर रूट बी और अंडर रूट ए, इस तरह करके गिवन है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे ना ब्रैकेट्स को, यानी कि जो स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा सोल्व हम जब इसको करेंगे ना तो बनेगा ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई ए, सही है। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास बनेगा ए क्यूब बी, और क्वांटिटी बी हमारे पास बनेगी ए बी क्यूब, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, हम दोनों को इन दोनों अपना इनको कंपेयर करें, ये ए क्यूब बी है और नीचे है ए बी क्यूब, सही है। अब हमें ये पता है कि हम बी जो है हमारे पास पॉजिटिव है, सही है, क्वेश्चन में हमें गिवन आई है कि बी हमारे पास पॉजिटिव ही है, सही है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बी से डिवाइड भी कर दूं ना तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव से हम नंबर से डिवाइड किया हमने, ठीक हो गया। तो और एक और चीज है, हमारे पास एब्सोल्यूट ए क्या था, 0 से बड़ा था ना, ये देखें, एब्सोल्यूट ए हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि जब मैं ए स्क्वायर भी करूंगा ना, उसको ए स्क्वायर करूंगा तो भी वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा ना, ऐसा ही है, क्लियर हो रही है मेरी बात? जी ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ना, इन दोनों को हमने ए स्क्वायर बी से डिवाइड किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, एक क्वांटिटी ए का हमारे पास आंसर आ गया ए, और क्वांटिटी बी का हमारे पास आंसर आ गया बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, ठीक है। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गए हैं, ठीक है। अब इसको हम फर्दर अगर हम क्वांटिटीज को ना दोबारा डिवाइड करते हैं ना, बी से तो हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, सही है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, सही है। अब हम जब डिवाइड करेंगे ना दोबारा बी से, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ए ओवर बी, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास बी ओवर ए, जो कि हमारे पास दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ठीक हो गया। अब गौर से देखें, ए हमारे पास क्या था, छोटा था ना, याद याद रखें, ए हमारे पास 0 से छोटा था और बी हमारे पास 0 से बड़ा था। जब भी एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्लियर। और जब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव ही होता है। समझ लग रही है मेरी बात या नहीं? सही है। अच्छा, अब इस केस में उसने आंसर दिया है हमें कि अगर हम कंसिडर करें ए ओवर बी हमारे पास, तो -1 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ए हमारे पास क्या था, नेगेटिव था, और बी हमारे पास पॉजिटिव था, तो ए ओवर बी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव ही होगा। लेकिन जब हम क्वांटिटी बी को कंसिडर करें ना तो वो ज्यादा नेगेटिव होगी एज कम्पेयर टू ए ओवर बी। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, मुझे बता दें जरा। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ए ओवर बी ही बनेगा, जो कि क्वांटिटी ए है। समझ लगी या नहीं लगी? रेस्ट कंक्लूजन। बेसिकली हम दोनों ने हम ना क्या किया है, हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है, और दोनों को एक ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया कि उसको, जैसे हम इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेके आए हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या हमारे पास आंसर आएगा। क्या रेसिप्रोकल तक क्लियर है? रेसिप्रोकल तक क्लियर है? ठीक है, तो मैंने उसके बाद क्या आपको बताया है जी। इसका मैं एक सिंपल आंसर आपको बताती हूँ। देखें, आपको ऊपर वाली बातों से इतनी बात तो समझ आ गई है ना कि बी आपका बड़ा है और ए आपका छोटा है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। और आपको ये भी पता है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, ठीक है, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करोगे तो भी एक नेगेटिव ही नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात भी क्लियर हो गई है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं लेकिन बड़ा कौन सा वाला है, ठीक है। तो जब भी आपके यस, पास डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है ना, तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन होती है वो छोटी होती है, और जब डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है तो वो ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ी होती है। अब अगर आप क्वांटिटी ए को देखें तो डिनोमिनेटर में बी है और बी एक बड़ा नंबर है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन जो है ना वो क्या होगी,
छोटी होगी, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज डाल के मतलब ये -1 से छोटी है ना, आप कोई भी -1 से छोटी दो वैल्यूज डाल के ना इसको सॉल्व करके देखें, तो आपके लिए जो है ना वो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। सही हो गया। आप ठीक है। आप जब हाँ आपके जी। पास देखें बी बड़ा नंबर था, ठीक है, तो जो भी आपके पास बड़े नंबर से आपने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, फ्रैक्शन आपकी छोटी होगी लेकिन वो है भी तो नेगेटिव, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके पीछे ये कंसेप्ट है। ठीक है, समझ लग गया आप लोगों को? जी मैम क्लियर है अब। ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, x इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट y और एब्सोल्यूट y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, क्वांटिटी a हमारे पास गिवन है x प्लस y और क्वांटिटी b हमारे पास गिवन है अंडर रूट एब्सोल्यूट y प्लस z। सही है। अच्छा, हमारे पास इसमें अगर एब्सोल्यूट y को हम कंसिडर करें तो हम क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे और एक दफ़ा, बल्कि नहीं, जब भी हम इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी ए में से y को हम रिमूव कर दें और क्वांटिटी बी में से भी y को रिमूव कर दें, क्योंकि हमारे पास दोनों आंसर पॉजिटिव सर हैं। इसका यूं नहीं कर सकते हम कि मतलब x ऑलरेडी ग्रेटर है तो x ज़ाहिर है z से भी ग्रेटर है, तो हम हम्म, क्वांटिटी a के साथ जाए मतलब। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट ना होता ना तो हमें हमें ना देखना पड़ता पहले एब्सोल्यूट का ना। अगर ये बिल्कुल सिंपल y लिखा होता ना तो फिर तो आप कह सकते थे, ठीक है, लेकिन जब एब्सोल्यूट आ जाए ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप सपोज यहाँ पे x y-2 होता है ना, तब आपको थोड़ी मुश्किल होती, ठीक है, क्योंकि आपने दो दो आंसर निकलते तब। ठीक है, इस केस में क्या है कि हमारे पास जब भी कोई भी हम नेगेटिव भी पुट करेंगे ना तो y में, तब भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या कहते हैं, y निगलेक्ट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में से। तो हमें क्या पता चला, x इज ग्रेटर देन z। तो हमारे पास क्वांटिटी a में क्या था, x रह गया था, और क्वांटिटी b में क्या रह गया था, z रह गया था। तो क्लियरली हमारे पास क्वांटिटी a ग्रेटर है। क्लियर है? क्लियर है ना? सर चलो अगर हम, इनमें वैल्यूज पुट करें हम, अगर x -1 रख लेते हैं और y -2 और z -3, तो फिर अगर इनको सॉल्व करें तो क्या आंसर बनेगा मतलब? आप क्या कहते हैं, पुट करके भी देख लें तब भी आंसर हमारे पास क्वांटिटी ए ही आएगा, लेकिन आप कोशिश करें सवाल को पहले लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उससे भी नहीं होता तब आप वैल्यूज की तरफ जाएं, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, जो आपको इसमें से क्लियर नजर आ रहा है कि जो है हमारे पास एक्स क्रिएटर होगा, तो आप वैल्यूज पुट करके क्यों देखेंगे? समझ लगी आपको? अब अपनी तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो टाइम टाइम आपका वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, इसका सर आंसर कंफर्म करें वैसे? आंसर कंफर्म ही है इसका, सर क्वांटिटी आपने ए कहा आंसर। है x को पुट करें -1, y को पुट करें -2 और z को पुट करें -3, ऐसे ही बोला आपने। चले हम पुट कर लेते हैं, आप कर ठीक लेते है, हैं। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ सर। देखिए, जी, आप x को पुट करें -1 और y को पुट करें -2, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? एक मिनट, एक -3। मिनट, लेट मी चेक, एक मैम मिनट इस चेक कर लेते क्वांटिटी लेकिन बी y ग्रेटर जो बन रही है। एब्सोल्यूट है, हैं। y हाँ सही, y जो आप है ना सही वो कह रहे हैं। एब्सोल्यूट है। सॉरी, सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। अच्छा, आप अगर वैल्यूज पुट करेंगे ना इस केस के अंदर, तो कुछ केसेस में क्वांटिटी ए ग्रेटर आएगी और कुछ केसेस में क्वांटिटी बी ग्रेटर आएगी। जी सर, सही है, ये यही तो मेरा क्वेश्चन आपका था। आंसर, हाँ हाँ जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो क्वांटिटी डी हमारे पास इस केस में आंसर होगा। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। इसमें हमने वैल्यूज जब हम माइनस की फॉर्म में पुट करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर जो है ना बी क्वांटिटी ग्रेटर आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे ना तो हमारे पास ए क्वांटिटी ए ग्रेटर आएगी। क्लियर है मेरी बात? पुट करके एक ना माइनस हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, आपने कहा -1 हम ले लेते हैं, -1 इज ग्रेटर देन -2 हमने y का लिया, तो हम जब इसको खोलेंगे तो क्या है हमारे पास 2, जो कि पहले ही हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इक्वेशन को। ठीक है, इज ग्रेटर देन -3 था। ठीक है, तो एम्बिगुअस हमारे पास आंसर ये आ रहा है, क्योंकि हमें जब हमने y को ओपन किया ना एब्सोल्यूट के साथ, तो वो अजीब सा हमें आंसर दे रहा है, तो हम इसको आंसर ही होगा इस केस में। ठीक हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। जी सर। इसका आंसर डी है। यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 इजी है, काफी मुश्किल नहीं है ज़्यादा ये। ठीक है, हमारे पास द इंटीजर्स के एल एम आर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स बिटवीन 23 एंड 33।
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एवरेज ऑफ KLMN। अच्छा हमारे पास उसने रेंज दिया 23 से 33 के दरम्यान, तो हमारे पास इवन कंसेक्यूटिव इवन क्या होते हैं कि हमारे पास जो साथ साथ आए कंसेक्यूटिव आए बिना किसी गैप के, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस रेंज के अंदर इवन नंबर क्या होंगे 24, 26, 28, 30 एंड 32। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? उसने कहा है इसका एवरेज लेना है, यानी मीन लेना है। इसमें हम मीन जब हम लेंगे ना इनकी वैल्यू जब, अच्छा आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं, आप 24 को 26 में ऐड करें, फिर 20 इन सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करें। उस तरह आप करेंगे ना, आपको टाइम कंज्यूम होगा। जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपके पास आ जाए ना, तो आपने एक ट्रिक लगानी है कि आपका आंसर मीडियन होगा। मीडियन का आइडिया है किसी को या नहीं है? अगर मुझे बता दें तो मैं आपको मीडियन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही। जी मीडियन का सर, आइडिया है आपको? जब कुछ नंबर एक नंबर लाइन पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसमें से जो मिड वैल्यू होगी वो उसका मीडियन होगा। हाँ जी, आपने सही एक्सप्लेन किया। अच्छा, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, हमारे पास 5 हैं, तो ऑड नंबर है। तो आप क्या करेंगे, और ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो मिडिल वैल्यू मोस्ट मिडिल वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास मीडियन होता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर जब भी आते हैं ना हमारे पास, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर मैं बात करता हूँ आपके पास, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, सही है। इस केस में हमारा मीडियन होगा 3, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हमारे पास आंसर मिडिल वैल्यू है। अगर हमारे पास 3 के गैप से भी आ रहा है ना, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3, और सॉरी 3 लिखना था, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन एवरी क्वांटिटी इज 3। जब भी डिफरेंस हमारे पास सेम रहता है ना, तो हमारे पास मीडियन जो है ना ऑलवेज, मीडियन और मीन जो है हमारे पास हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और यानी सर कि अगर हम मीन, 15 के साथ 18 भी कर ले तो मीडियन क्या होगा? हाँ 15 के बाद अगर एक मैं आपको कर बताता हूँ, अगर 15 के बाद हमारे पास 18 होता ना, तो हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं मिडिल वाली, और उन दोनों का सम लेते हैं। इस केस में हमारे पास मिडिल क्वांटिटीज क्या बनती हैं, 9 + 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो हमारे पास वो मीडियन आता है 11.5, या आई थिंक 12.5 और 12.5, सॉरी 10.5। 10.5, यस 10.55। तो ये मीडियन होता है हमारा। लेकिन जब हम बात करें क्या कहते हैं ऑड नंबर्स की, तो हमारे पास 9 होता है। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब भी कंसेक्यूटिव आपके पास इंटीजर्स वगैरह की केस में आता है ना, तो उसमें कोई फर्क, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब सेम डिफरेंस आता है। 15 में से 12 निकालेंगे सेम डिफरेंस है, 12 में से 9 निकालेंगे सेम डिफरेंस है, तब हमारे पास मीन और मीडियन हमारे पास बराबर रहेंगे। ठीक है, तो आप इस केस में मैंने आपको क्या बताया कि हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 24, 26, 28 पर 30 और 32 है ना, तो इस केस में हमारा मीडियन क्या था 28, और मीन भी हमारे पास 28 ही होगा। तो हमारे पास आप ऑप्शन में चेक करें 28 किधर आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, क्लियर है आपको मीन और मीडियन का ना? सर एक बात करनी थी, जब आप जी, इवन नंबर के लिए करते हैं, अगर आपने 18 भी लिखा तो 9 + 12 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 6 तो नहीं होगा? सॉरी रिपीट करेगा, आपने क्या बोला? सर आपने लिखा ना 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, इसमें आप जी, मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हाँ जी, उसमें तो मिडिल दो वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे? हाँ जी, ऐसे ही करेंगे। इसका आंसर हमने निकाला था 10.5। इन दोनों सही नाइन है। प्लस 9 + 12 को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीडियन। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। एक नंबर लाइन गिवन है जो कि है हमारे पास। अच्छा, ये एम्प्टी एम्प्टी डॉट्स देखें जरा, 1 के ऊपर एक एम्प्टी डॉट है। ठीक है, एम्प्टी मतलब एम्प्टी का मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है इसके अंदर। और आप -3 के ऊपर भी देखेंगे ना, तो ये खाली खाली सर्कल है। ठीक है, तो इसका मतलब है -3 भी इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इसका जो इसका आंसर ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा। ठीक है, तो अब नंबर लाइन को देख के बताएं कि हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं। -3 शुड बी लेस देन, तो वो हम एक्स एक नंबर है हमारे पास, कंसिडर कर लेते हैं एक्स है। ठीक है, एंड
तो शुड बी लेस देन 1। क्या मैंने इक्वेशन ठीक लिखी है? अगर नहीं लिखी तो मुझे बता दें, और अगर आपको इक्वेशन नहीं बनानी आती तब भी मुझे बता दें, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सही लिखा ठीक है सर लिखी है इसका। तुमने। ठीक हो गया। अच्छा, ऑप्शन में हमारे पास ये वाली जो हमने निकाली है ना, ये नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन अगर आप इस इक्वेशन जो हमने निकाली है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारे पास आएगा -6 इज लेस देन x लेस देन 2। एम आई राइट? ठीक है। और जब आप इसको, इस आंसर को कंपेयर करें ना ऑप्शन बी के साथ, तो सॉरी यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने इक्वेशन को, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना ऑप्शन बी के साथ, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। समझ लगी? जी सर। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। For a jambalaya cook-off, there will be X judges sitting in a single row of X chairs. If X is greater than 3 but no more than 6। अच्छा, उसने कहा है कि जजेस, नंबर ऑफ जजेस जो है ना, और सॉरी नंबर ऑफ चेयर्स जो है ना, X है हमारे पास, और X जो है ना ग्रेटर है 3 से, लेकिन 6 से ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी कि 6 हम कंसिडर तो कर सकते हैं, लेकिन 6 से जो ऊपर होगा नंबर वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं इस केस में, ये देखें जरा। 3 ग्रेटर देन 3 है ना, तो 3 तो हम लेंगे नहीं ना बिल्कुल भी, तो हम लेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास 3 जो है ना हम वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं जस्ट, ठीक है। उसने सवाल में ये पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ पॉसिबल सेटिंग अरेंजमेंट फॉर द जजेस, ठीक है। और हमने ना इनमें से 2 आंसर पिक करने हैं, ठीक हो गया। चलें, अगर हमारे पास 4 चेयर्स है ना, लेट मी ड्रॉ, एक मिनट, सही है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सही है। सपोज हम ना पहले ना 4 चेयर्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बंदा 4 इधर में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक बंदा तो इधर बैठ गया, मतलब ये 4 के 4 इधर बैठ गए, 4 की पॉसिबिलिटी है ना इस जगह पे बैठने की, इस चेयर पे बैठने की 4 पॉसिबिलिटी है। ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, एक लाइन है नीचे, इसका मतलब है ये चेयर है, और उसके ऊपर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, 4। अब इस पहले वाले की पॉसिबिलिटी होगी नंबर ऑफ 4, मतलब 4 बंदे बैठ सकते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे ना, तो एक एक बंदा तो उधर बैठ गया था, सही है। तो एक बंदा कम बैठेगा ना, अब 3 में से हमारे पास चॉइसेस हैं, अब हम 3 में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन आएगी 3, ठीक है। अब 2 तो हमारे पास बंदे बैठ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी बची, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। जब हम इस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 24, ठीक है। क्या 24 हमारे पास ऑप्शन में है? नहीं है, तो हम इस आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सपोज हमारे पास 5 चेयर्स हैं, उसने कहा है हमारे पास या 4 हो सकती हैं चेयर, या 5 है, या 6 है, ठीक है। अब हमारे पास 5 चेयर्स है ना, तो सेम जैसे मैंने बताई, देखो एक चेयर मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हो गई शुरू की। इसी तरह हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं नेक्स्ट के लिए, उससे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाएंगी, 3 जजेस ही बैठ सकते हैं उस पर, उसके बाद 2 फिर 1, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट है फैक्टोरियल का, ठीक है। फैक्टोरियल का किसी को आइडिया है? जी सर। सही है। अच्छा, फैक्टोरियल का ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल लेना, जैसे 5 का मैं फैक्टोरियल लेता हूँ, तो उसको मैं, उसका मतलब है 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना बीच में, मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो हमारे पास फैक्टोरियल आएगा। तो 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सही है। तो हमारे पास इसका आंसर आता है आई थिंक 120, सही है। यस, 120 ही आएगा, सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 5 चेयर्स कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 120, सही है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, तो हम ये भी हमारे पास ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। यही हमारे पास एक आंसर मिल गया हमें 120 वाला, ठीक है। अच्छा, सवाल में एक और चीज़ भी गिवन है कि हम 6 चेयर्स भी हम लेंगे ना, तो तब आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताएंगे क्या बनेगी जजेस की। तो मैं एक और चेयर ले लेता हूँ 6 के नाम की, तो उसका 6 फैक्टोरियल हम ले लेंगे। तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल का बेसिकली आंसर होता है 720। तो हमारे पास ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन है 720, तो ये भी आंसर कंसिडर हो जाएगा। तो 120 एंड 720 आर द आंसर। अगर हमारे पास ऑप्शन में ना होता ना 24,
तब भी हम उसको कंसिडर करते हैं, हमारे पास 3 आंसर बनते हैं तब। लेकिन आंसर में हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास 25 है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक हो गया। चलें हम नेक्स्ट, समझ आ गई है? जी सर। नेक्स्ट मूव करते हैं। लेट मी क्लियर ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। B, if B is not equal to 0, which of the inequalities must be equivalent to this? सही है। A over minus 3B is less than C। ठीक है। इंडिकेट ऑल सच इनइक्वालिटीज, जो कि आंसर में है हमारे पास। सही है। पहली आप ऑप्शन देखें, A over B इज लेस देन, ओ सॉरी, A over B इज ग्रेटर देन -3 है। सही है। अब ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना, इसको मैं A over B को तो वैसे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, A over B वैसे का लिखा रहने दिया। ठीक है। जब मैं -3 को उधर ले जाऊंगा ना, आपको पता है जब भी हम इनइक्वालिटीज में किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। पता है ना आप लोगों को? जी ठीक है। सर। तो हमारे पास जी सर। साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास -3C आएगा। पहली ऑप्शन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। ऑप्शन ए जो है हमारे पास आंसर बनेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि यह पॉसिबल आंसर है या नहीं। अगर मैं बी को जो है सी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है बी के बारे में कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं गिवन है क्वेश्चन में, सिर्फ ये गिवन है कि बी 0 नहीं हो सकता। तो बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। जी बोलें। अच्छा सर, जो हमें कंडीशन दी हुई है ना, वो a बाय -3b इज लेस देन c है ना, और हमने अभी जो फर्स्ट किया है a बाय b इज ग्रेटर देन -3c, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा? ये तो ग्रेटर में आ रहा है। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया है ना कि ये आप कंसिडर करें क्वेश्चन को आप देखें जरा। A over -3b है। ठीक है। जब मैं -3 जो ये गिवन है ना साथ, ये बी के साथ, ये जब मैं इक्वेशन की उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा ना सी के साथ, तो साइन रिवर्स हो जी जाएगा। सर, ये तो मुझे अंडरस्टैंड हो गया। ठीक हो मैं गया। बात कर रहा हूँ ये सिंबल की, ऊपर जो है ना लेस में दिया हुआ और नीचे ग्रेटर में दिया हुआ, तो हाँ जी, इसे उस लिहाज से मैं बात। हाँ जी, ग्रेटर ही आएगा। आपका मैं क्वेश्चन समझा नहीं, आप मैं दोबारा पूछ सकते हैं। ग्रेटर ही आएगा क्योंकि साइन सर रिवर्स मैं हो ये जाएगा। कह रहा हूँ, हम्म साइन तो मैं अंडरस्टैंड कर गया, मैं जाहिर ये सी बात मैं है बताती हूँ मैं क्या -3 कहना चाह अगर रही इधर डिवाइड भी हो रहा है तो दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई होगा। हाँ ठीक, जी। लेकिन ऊपर जो हमारी कंडीशन दी हुई है वो लेस है कि a बाय -3b इज लेस देन c, जी और इधर दिया हुआ हमारे पास a बाय b इज ग्रेटर देन -3c। ठीक है। तो मीन्स ऊपर कंडीशन में तो लेस में दिया हुआ है और नीचे हमारे पास जो वो आया है ना आंसर, वो ग्रेटर में। हाँ जी, तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, ये कि ये आंसर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हमने जब इसको -3 को जब हम सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो ग्रेटर हो गया ना, ए ओवर बी ग्रेटर हो गया, साइन रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमारे पास वन ऑफ द पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था हम सेकंड वाले को देखते हैं जो a ओवर -3 है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर हमारे b जो है हमारे पास उसकी हमें वैल्यू गिवन नहीं है, हमें ये नहीं पता कि या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो जब हमें इंफॉर्मेशन गिवन ना हो ना, तो साइन या लेस देन भी हो सकता है या ग्रेटर देन भी होगा। अगर b हमारे पास पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर b नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हम ऑप्शन कंसिडर नहीं करेंगे। समझ लगी मेरी बात? सिमिलरली, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 देखें, a इज ग्रेटर देन -3bc, उसमें भी यही है कि जब हमने -3b को उस तरफ से लेके गए हैं, c के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये भी नहीं इंफॉर्मेशन गिवन कि जो हमारे पास b है कि b पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक अगर हम b पॉजिटिव लेते हैं तब साइन चेंज नहीं होगा, और अगर b नेगेटिव लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाली हमारे पास इन दोनों ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 निगलेक्ट कर देंगे हम। सो ओनली ऑप्शन 1 इज द आंसर। समझ लगी है? ये हमारे पास जो
सिर्फ यही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर समझ लगी है, नहीं समझ लगी तो मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मूव करते समझ हैं। गए। समझ आ गई? जी ठीक हो। सर इसके बाकी सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसका सेकंड और थर्ड? हाँ जी, सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि बी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास वो कहते थे ना बी पॉजिटिव होता, तब हम जजमेंट दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर बी नेगेटिव हुआ ना तो साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हुआ ना जाके। ठीक है, अब समझ लगी आपको? जी सर। ठीक हो गया। 45 देखते हैं हम। 45 है हमारे पास, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। सही है। अच्छा, इस सवाल को ना अगर आप सॉल्व करेंगे ना ए के लिए, मतलब कि आप क्वांटिटी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टू बी प्लस सी जो है ना बन जाएगा। लगभग 1 मिनट में आपको ना दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, 1 मिनट, ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी आपको 45 की। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास गिवन है ए माइनस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। सही है। अब हमने क्या किया है कि ए को इधर लेके आए, ए को रीअरेंज कर दिया और बी प्लस सी उधर कर दिया। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास 0 इज ग्रेटर देन 2b प्लस सी। ठीक है, तो 2b प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो 0 से छोटा है। सर जी पूछें सवाल। सर ये ए को किस तरह रीअरेंज कर दिया? क्योंकि फर्स्ट हाँ, टर्म में मैं बताता हूँ। ए है और ए को जब मैंने उस लेफ्ट साइड पे लेके जाके डिवाइड किया ना, ये वाला ए को, ठीक है, और डिवाइड कर रहा हूँ माइनस किया, तो ए माइनस ए क्या होगा? 0 हो गया ना। ए से कट गया, खत्म होगी बात, तो 0, तो 0 आ गया। और ये जो माइनस माइनस बी है ना हमारे पास, माइनस बी हमारे पास लेफ्ट साइड वाला, वो उधर जाके पॉजिटिव बी बन जाएगा। तो बी प्लस बी क्या होगा? टू बी। और सी हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ था, तो 2b प्लस सी। समझ लगी आपको? अब जी हाँ। ठीक है, अब हमने ये कह रहा है नोटिस बी प्लस सी इज कॉमन इन बोथ क्वांटिटीज, सो सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम बोथ विल नॉट चेंज द रिलेटिव। अच्छा, वो कह रहा है बी प्लस सी जो है हमारे पास कॉमन है इसमें से, तो अगर हम इन दोनों में क्वांटिटीज में से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना बी प्लस सी को, तब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब हमने बी प्लस सी को डिवाइड माइनस किया ना इसके साथ, तो एक क्वांटिटी ए हमारे पास बन गई बी। सही है, और क्वांटिटी बी हमारे पास बन गई है 0। सही है, अब हमने 0 को बी के साथ कंपेयर करना है। आप इसमें वैल्यूज भी पुट करके देखेंगे। सही है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि जो क्वांटिटी बी, सॉरी बी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सही है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या है, तो इस केस में हमारा आंसर बनेगा डी। सही है, क्योंकि बी को हम कंपेयर करें 0 के साथ, लेकिन क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि बी हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हम बी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो बी क्वांटिटी ए ग्रेटर आएगी, और अगर हम बी को नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो बी छोटा हो जाएगा 0 से, तो क्वांटिटी बी ग्रेटर आएगी। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास आंसर क्या है, तो ऑप्शन हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? गॉट इट? यस। चले हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एब्सोल्यूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स हमारे पास पॉजिटिव है। सही है, और हमारे पास z जो है हमारे पास इज लेस देन y माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, आप ना इसको, आपको पता किस तरह सोल्व करते हैं, एक दफ़ा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया, इसको मैं आपको टाइम शॉर्ट है, मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दफ़ा हम x प्लस वाई पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और एक दफ़ा हम नेगेटिव केस के लिए x प्लस वाई माइनस 10 कंसिडर कर लें। ठीक है, या उस तरफ माइनस ले जाएं या इस तरफ माइनस ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से हमने क्या किया है कि y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू 10 माइनस, सब एक हमने पहले पहले आप देखें सिर्फ पॉजिटिव केस पे आप फोकस करें आप। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू निकाली है 10 माइनस एक्स। अब ये जो 10 माइनस एक्स है ना, वो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी ना, z इज लेस देन y माइनस एक्स, उसकी y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा z इज लेस देन 10 माइनस 2x।
एस हमें पता है बिकॉज एस एक्स इज नो एटलीस्ट 0। अच्छा उसने हमें बताया सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स पॉजिटिव हुआ ना, एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता और एक्स 0 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जो -2x होगा ना हमारे पास, सॉरी पूरी इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास 10 के बराबर तो होगी ही होगी। समझ लगी आप लोग? यानी कि 10 - 2x हमारे पास आ गया था ना, ठीक है। अब एक और हमारे पास कंडीशन थी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पूरी जो ये x अगर इसको कंसिडर करें तो वो हमारे पास 0 से ग्रेटर ही होता है। तो 10 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम -2x को अगर हम जब पुट करेंगे ना 10 माइनस एक्स की जगह हम नेगेटिव हम वैल्यूज तो पुट नहीं कर सकते, सही है। तो ये कंडीशन हमेशा हमारी सेटिस्फाई ही करेगी हमेशा। तो जब हम ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगे ना तो हमारे पास z इज ऑलवेज लेस देन 10 आएगा, ठीक है, समझ लगी। और जब हम नेगेटिव केस कंसिडर करेंगे ना उसका और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस केस में हमारे पास z की वैल्यू आएगी -10। तो एक केस में हमारे पास z की वैल्यू आ रही है 10 लेस देन 10, और एक केस में -10 से लेस आ रही है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 इज ग्रेटर देन z, सो करेक्ट आंसर इज बी। समझ लगी? सर सेशन टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है तो इसे कंटिन्यू कर जी लेते हैं। किसी और का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या ओवरऑल जीआरई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा आपने क्या करना है, बाकी सवाल जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी जितने भी सवाल है ना करीबन 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सही है। आप सोल्व कीजिएगा, अगर आप लोगों से नहीं होते तो आप स्लैक पे पोस्ट कर दें या आप हम सुबह मतलब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो हम दोबारा कर लेंगे, ठीक हो गया। 54 अब हमारे 47 तक मेरे ख्याल से हो चुके हैं, 46-47 तक। तो आप लोग इसके बाद आगे देखें और हम कल नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चंस? ओके नो सर। ओके सर ग्रेट। मेरा क्वेश्चन है हैकाथॉन से जी जी रिलेटेड कि मतलब उसमें कैसे परफॉर्म करें हम। पिछले वाले में अप्लाई किया था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर अब नेक्स्ट भी आया हुआ है, तो उसमें कैसे मतलब इनरोल अपना हो जाए हम। अपना टीम। डिस्कॉर्ड पे ना वहाँ पे टीम चैनल पे जाएं, जो जी हैकाथॉन जी का चैनल होता है उस पे जी आप फाइंड लुकिंग फॉर अ टीम एक थ्रेड होता है, उसके अंदर आप अपना जी बताएं कि भाई मैंने ये काम किया, मुझे पाइथन आती है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, आपने अपनी स्किल जी सेट सर। शेयर करें। और आपने जी जी सर क्या करना है, इसके अलावा आपने ये काम करना है कि आपने डीएम्स भी करने हैं उन लोगों को जो टीम्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो आप उनको अप्रोच करें, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी टीम मिल जाएगी, जी ठीक हो जी गया। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके चलें, आपका कोई भी अगर और क्वेश्चन है तो आप स्लैक पे पोस्ट करें तो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।